हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम अमांडा, जिसमें पोएटेस ने एक लड़की की दुविधा के बारे में वर्णन किया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और उसकी माँ को उसे समझाते हुए और बेटी को बार बार अपनी फ्री लाइफ के बारे में सोचने के बारे में उसने दिखाया है। इसमें जो अमांडा है, हमारी हीरो करेक्टर है इस पोएम की, उसे फ्री रहना पसंद है, लेकिन उसकी माँ बार बार उसको टोकती हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा की माँ कहती हैं, अमांडा अपने दांतों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। अमांडा स्टॉप द स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा झुककर बैठना बंद करो और सीधे बैठो। इस तरह से अमांडा की माँ उसे बार बार टोकती हैं और अमांडा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अमांडा की माँ अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारी अमांडा जो है एक टीनेजर है और इस अवस्था पर उन्हें उसको सुधारना है, अपनी बेटी के बिहेवियर को सुधारना है, क्योंकि उसे समाज में रहना है। और उसकी माँ समाज के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए उसको बार बार उसकी क्रियाओं पर ध्यान देती हैं और उसको टोकती हैं हर बार और कहती हैं कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो। इस तरह से अमांडा की माँ उसे बार बार समझाती हैं और टोकती हैं कि अमांडा सीधे बैठो, अमांडा नील्स मत चबाओ। इस तरह से उनका समझाना चलता रहता है। हमारी अमांडा एक छोटी सी लड़की है जो अपनी फ्री लाइफ के बारे में सोचती है। अब ये अगले पैरा में हमारी अमांडा है, वो कल्पना करती है, देयर इज़ लैंगलैंड एमराल्ड सी, कि वो कहाँ पर है, एक एमराल्ड समुद्र पर है जो चमकीले हरे रंग का दिखाई दे रहा है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और वहाँ अकेली वही है रहने वाली। ए में मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्रिस्कली, और वहाँ पर क्या कर रही है वो, वहाँ पर एक मत्स्य कन्या की तरह अकेली घूम रही है और इधर उधर आनंद ले रही है। यानी अपने आप को अमांडा एकदम फ्री जीवन में फील करती है और सोचती है कि वो एकदम जैसे मस्त कन्या रहती है, मस्त, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। तो वो भी उस समुद्र पर ऐसे ही अपने पग चिन्ह बनाती हुई चल रही है और उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। अब हम इस पैरा में हमारी अमांडा की मदर हैं, उसको फिर से कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, और मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं सोचती हूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लियर करने को कहा था, क्या तुमने अपने शूज़ का साफ़ कर लिए हैं अमांडा। इस तरह से अमांडा की मदर उसको बार बार काम करने के लिए कहती हैं, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके। अमांडा में कुछ मेच्योरिटी वो लाना चाहती हैं इन चीज़ों के माध्यम से, जिसका कि उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो सके। और हमारे नेक्स्ट पैरा में अब अमांडा अपने आप को एकदम फील करती है कि वो एक ऑर्फन है और ऐसी लाइफ महसूस करती है। अमांडा एक ऑर्फन क्यों होना चाहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अमांडा अपने आप को कल्पना कर रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्टेड फीट, और मैं अपने पैरों से धूल पर अपने नंगे पैरों से पदचिन्ह बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, अमांडा कहती है कि चुप्पी एक गोल्डन है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है एक मिठाई है, आज़ादी स्वीट है और साइलेंस गोल्डन है। यहाँ अमांडा अपने आप को ऑर्फन फील कर रही है। वो सोच रही है कि मैं जब मेरे पास घर ही नहीं होगा, ऑर्फन होंगी, तो ना मुझे जूते साफ़ करने पड़ेंगे, ना मुझे रूम क्लीन करना पड़ेगा, ना मुझे अपने कपड़े क्लीन करने पड़ेंगे। इस तरह से उसके दिमाग में इमेज आने लगती है कि वो फ्री रहना चाहती है इन सब चीज़ों से, जहाँ उसकी मदर बार बार उसको टोकती हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम पैरा में, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा की मदर कहती हैं, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा तुम्हें याद है कि पिछली बार तुम्हारे एक पिंपल निकल आया था। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन इन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बोल रही हूँ। इस तरह से अमांडा की माँ उदय बार बार नेक करती हैं, डांटती हैं और अमांडा को बोलती हैं, अमांडा क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दे रही हो जो मैं तुमसे कह रही हूँ।
अब नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे कि अमांडा अपने आप को एक रपुंजल मानती है। रपुंजल के बारे में आपने सुना होगा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, एक फेयरी थी जो एक कैस्टल में रहती थी और इसके गोल्डन बाल थे जब भी और बहुत लंबे बाल थे। जब भी इसको किसी से बात करनी होती थी तो ये अपने बालों को नीचे लटकाती थी और उससे चढ़कर कोई भी इसके पास कैस्टल में पहुंच जाता था। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि अमांडा अपने आप को कैस्टल में इमेजिन कर रही है। यहाँ पर अमांडा फिर से अपने फ्री लाइफ के बारे में सोचती रहती है कि अरे मेरी माँ कितना चिल्लाती है, मुझे कितना बार बार टोकती है, इससे अच्छा तो मैं एक रपुंजल होती। सोचते मैं एक रपुंजल होती, आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी भी बात की जरा भी चिंता नहीं होती। जैसे कि जो रपुंजल थी लाइफ इन टॉवर में रहती थी, इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, बिल्कुल सबसे हटके और एकदम शांतिपूर्ण जीवन जीती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं तो निश्चित रूप से ही अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती जिससे कि मेरी माँ वहाँ आ जाए और फिर से मुझे आकर काम बताने लगे, मुझसे मेरी शांति भंग करे। इसलिए मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती अगर मैं रपुंजल होती। इस तरह की बातें हमारी अमांडा के मन में आने लगती है। ऐसी बात नहीं है कि अमांडा को उसकी माँ अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उसकी मम्मी जो बार बार उसको टोकती हैं, वो कहती है अरे मेरी माँ कितना बोलती है, कितना मुझे काम बताती हैं। इसलिए वो उनसे बचने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को रपुंजल के रूप में इमेजिन करती है और उस लाइफ के बारे में इमेजिन करती है कि काश मैं उस रपुंजल की तरह कैस्टल में रहूं और मेरे भी ऐसे लंबे बाल हों, तो मैं कभी भी अपनी चोटी को नीचे न लटकाऊं जिससे कि कोई आ जाए और मेरी शांति को भंग करे। अब ये हमारा लास्ट पैरा है इस पोएम का, जिसमें अमांडा की मदर कहती हैं उससे, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा अपना मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हर समय मूडी बनी रहती हो, अपने गाल फुलाती रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और हर कोई तुम्हारी शक्ल को देख के समझ लेगा कि मैं तुम्हें हर वक्त डांटती रहती हूँ। तुम ऐसा मत दिखाओ कि जैसे कि मैं तुम्हें हर वक्त टोकती रहती हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से हमारी ये पोएम इनकी माँ के समझाने के साथ साथ ख़त्म होती है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।